हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चल रहे हैं। ये पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्लास्टिड्स, तो उसमें उसका टाइप्स हम लोग देखे थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट का भी 3 टाइप्स हो गया था। आज हम लोग चलते हैं डिटेल क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है उसका। क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग को पता है, ऑलरेडी जानते हैं, ग्रीन प्लांट्स में होंगे, एल्गी में हो सकते हैं, कुछ प्रोटिस्ट में होते हैं। तो ये फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में भी ज़्यादातर उसके ग्रीन लीव्स में और लीव्स के भी मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। शेप इसका ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड और भी बहुत टाइप का शेप इसका हो सकता है। और साइज भी इसका वैरी करता है, लेंथ 5 to 10 mm और विड्थ 2 to 4 mm। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो डाला हुआ है किचन ऑफ द सेल करके, उसमें डिस्कवरी वगैरह और वो 9th स्टैंडर्ड का वो डाला हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर में। ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, कॉमनली लीफ के मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। इसका शेप हो गया, बहुत तरह के डिफरेंट शेप का होता है ये, और साइज भी इसका वैरी करता है। एक बात और हम लोग जानेंगे कि जैसे सारे प्लांट्स में इसका नंबर इक्वल नहीं होता है। एक क्लेमाइडोमोनास करके है, उसमें सिंगल होता है क्लोरोप्लास्ट, और बाकी में 20, 40, 100 ऐसे करके होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दी हूँ रफ। ये डबल मेम्ब्रेन वाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी डबल मेम्ब्रेन वाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, है ना। अब इसके बाद आ जाइए कि दोनों मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा डिफर करता है एक दूसरे से। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन कहता है आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षाकृत कम परमिएबल है, यानी दोनों परमिएबल हैं, दोनों से एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस हो सकता है, लेकिन कहता है कि इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन कहने का मतलब ज्यादा पारगम्य है, ज्यादा परमिएबल है, उससे ज्यादा सब्सटेंस इन और आउट हो सकते हैं। बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के अपेक्षाकृत कम परमिएबल है। अब आ जाइए, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में 2 स्पेस दिख रहा है हम लोग को। एक आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा है, छोटा सा स्पेस, नैरो स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और दूसरा स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। The fluid filled narrow gap between outer and inner membrane of chloroplast। ये आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो ये आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, द फ्लूइड फील्ड। और ये कोई भी गैप बिल्कुल खाली तो होते नहीं, कोई ना कोई फ्लूइड उसमें भरे होते हैं, सैप भरे होते हैं। तो द फ्लूइड फील्ड नैरो गैप बिटवीन, कहाँ ये गैप कहाँ है, बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो नैरो गैप है, फ्लूइड फील्ड स्पेस है पतला सा, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आपका ये डबल मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। इसमें 2 मेम्ब्रेन आउटर और इनर। इनर मेम्ब्रेन है वो कम परमिएबल है, कम पारगम्य है आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षाकृत। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो फ्लूइड फील्ड वाटरी, ये फ्लूइड कहने का मतलब कि वैसा नहीं कि जेली लाइक या ज्यादा गाढ़ा, बल्कि वाटरी सब्सटेंस होते हैं। तो इसलिए फ्लूइड फील्ड स्पेस या गैप बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ
क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब आ जाइए, ये जो दूसरा स्पेस है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हमारा हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच का गैप हो गया। अब आ जाइए इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। The protein rich fluid filled space enclosed by the inner membrane of a chloroplast is called stroma. अब ये दो गैप में, एक तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच के बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गए, और दूसरा इनर मेम्ब्रेन जिनको घेरे हुए है, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस, ये हो गया स्ट्रोमा। इसमें क्या होता है? इसी में सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक तरह के फ्लूइड से भरा होता है, बेसिक सब्सटेंस से, लिक्विड सब्सटेंस से। द प्रोटीन रिच फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ और फ्लूइड फिल्ड स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं। ये प्रोटीन रिच स्पेस होता है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। ऊपर वाला मैं जरा सा मिटा रही आपको। ये ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये कहने की बात ही नहीं है, ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं। इसके बाद शेप इसका हो गया, देन साइज वैरी करता है, 5 to 10 लेंथ हो गया। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब इसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया आपका। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया आपका, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। उसके बाद आ जाइए, एक दूसरा स्पेस है जो सिर्फ इनर मेम्ब्रेन के अंदर है। ये स्पेस हो गया पहला, एक स्पेस ये हो गया जिसमें सिर्फ फ्लूइड भरे होते हैं, और दूसरा स्पेस हो गया इनर मेम्ब्रेन के अंदर का, जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो मैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को भी मिटा दूं थोड़ा। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रोमा पर। स्ट्रोमा क्या कहता है? द प्रोटीन रिच फ्लूइड फील्ड। इसमें जो बेसिक फ्लूइड लिक्विड सब्सटेंस है वो प्रोटीन से रिच है। उसमें प्रोटीन भी होता है, एंजाइम्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसे स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, कॉल्ड स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक पॉइंट और जरा सा हम लोग देख लें। एंजाइम्स, राइबोसोम्स हो गया आपका 70S, स्टार्च, ग्रेन्यूल्स एंड लिपिड ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। Ribosomes synthesize। ये देखिए, अब ये जो इनर स्पेस है, जो लिक्विड फ्लूइड फील्ड है, इसमें भी क्या क्या होते हैं? प्रोटीन रिच कह रहा है, यानी काफी मात्रा में प्रोटीन होते हैं, और उसके साथ साथ एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, डीएनए भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, राइबोसोम्स होते हैं जो 70S राइबोसोम होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं कुछ, और कुछ लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रोमा में। ये फ्लूइड फील्ड लिक्विड जो इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज है, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें कि प्रोटीन रिच होता है, यानी प्रोटीन काफी मात्रा में, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं 70S, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, और लिपिड ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन रिच है।
इसका स्ट्रोमा का फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे काम क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस का साइट है, यहाँ पे किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है। तो ये तो हो गया कि स्ट्रोमा है क्या, है ना, इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्पेस है जिसमें कि फ्लूइड भरे होते हैं, जो फ्लूइड प्रोटीन रिच, यानी उसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं, एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, लिपिड ग्रेन्यूल्स इत्यादि पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ सॉरी इट इज साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब कहता है कि स्ट्रोमा में होता क्या है, स्ट्रोमा में रिएक्शन होता है कौन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, जिसको डिवाइड कर दिया गया है लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट। यानी लाइट इंडिपेंडेंट, उनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, या डार्क रिएक्शन साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ होता है, ये रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच टेक पार्ट इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसलिए याद रखिएगा स्ट्रोमा में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के भी दो पार्ट हो जाते हैं, ऐसे तो और भी पार्ट्स मिलेंगे उसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह मिलेगा, या इसी को केल्विन साइकिल कहते हैं, ये वाला पार्ट को। तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, चूंकि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए राइबोसोम क्या करते हैं, स्ट्रोमा में डीएनए राइबोसोम भी होते हैं, तो डीएनए और राइबोसोम मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट, या आपको याद होगा 9th क्लास में भी कि राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस। अब डीएनए, बिना डीएनए के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तो उन सब में डिटेल में आ जाएगा, रिएक्शन भी, डार्क लाइट सारे, केल्विन साइकिल वगैरह, और कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो एंजाइम्स टेक पार्ट इन डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डीएनए राइबोसोम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन का, यानी राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्टार्च ग्रेन्यूल्स और लिपिड ग्लोब्यूल्स जो हैं, ये स्टोरेज बॉडी हैं, यानी जमा, कुछ कुछ जमा रखते हैं एक्स्ट्रा, जैसे स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, लिपिड ग्लोब्यूल्स ये फैट वगैरह लिपिड का, लिपोप्रोटीन वगैरह का स्टोरेज करते हैं, तो ये दोनों स्टोरेज बॉडी है उसमें। ये हो गया स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर, और स्ट्रोमा क्या क्या कंटेन करता है, इसमें प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स, 70S, स्टार्च ग्रेन्यूल्स और लिपिड ग्लोब्यूल्स, जिसमें इससे ये डार्क रिएक्शन, यहाँ पे ये साइट स्ट्रोमा किसका साइट है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का या डार्क रिएक्शन का। अब चलिए आ जाइए, इसके अलावा भी और बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहे हैं। इसको मैं मिटा रही हूँ, स्ट्रोमा को मैं मिटा दे रही हूँ। अब देखिए, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर गैप में ये फ्लूइड फिल्ड गैप ये भी है, जिसमें कि प्रोटीन, एंजाइम्स, राइबोसोम, डीएनए, ये सॉरी स्टार्च ग्लोब्यूल्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए और राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन हो गया, एंजाइम्स के कारण स्ट्रोमा में ही क्या होता है, डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग को, ये गोल गोल सिक्के के जैसा अरेंज है ढेर के रूप में, तो दिस इज थैलेक्वाइड्स, ए नंबर ऑफ डिस्क लाइक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस, सबका हिसाब किताब कुछ अलग अलग।
देखिए, a number of disc-like flattened membranous sac present in stroma called thylakoid. अब स्ट्रोमा में हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन है, एंजाइम्स है, डीएनए है, राइबोसोम है, लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, उन सब के अलावे क्या है, ये देखिए, ए नंबर ऑफ, बहुत सारा फ्लैटेंड, चपटे, मेम्ब्रेनस, पतले मेम्ब्रेन से घिरे हुए सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट्स कॉल्ड थाइलेक्वाइड। ये गोल गोल सिक्के जैसी जो रचना है, ए नंबर ऑफ डिस्क लाइक फ्लैटेंड, है ना, डिस्क के जैसा गोल गोल और चपटे चपटे, जैसे पैसा सिक्का होता है, मेम्ब्रेनस सैक, वो मेम्ब्रेन का बना हुआ सैक, सिक्के के जैसा धातु का बना हुआ नहीं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड थाइलेक्वाइड्स, इसे थाइलेक्वाइड्स कहते हैं। अब थाइलेक्वाइड्स में क्या होता है, स्ट्रोमा साइट है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का, और थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन्स में जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है, देखिए, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन कंटेन्स क्लोरोफिल। मैं ऊपर इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा, इसके बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ, थाइलेक्वाइड, यहाँ से देखिए, थाइलेक्वाइड्स membrane contains chlorophyll. They are site of light dependent reaction लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, है ना, लाइट रिएक्शन। अब देखिए, एक स्ट्रोमा मिला, ये स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, जहां पे ये फ्लूइड, एक लिक्विड भरा होता है जिसमें प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और बाकी मैं रिपीट नहीं करूंगी बार बार, डीएनए वगैरह, राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स क्या करता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दोनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा, यानी उसको लाइट की आवश्यकता नहीं है स्ट्रोमा में, और वहां क्लोरोफिल भी नहीं है। डार्क रिएक्शन जहां होता है स्ट्रोमा में, वहां एंजाइम्स होते हैं बट क्लोरोफिल भी एब्सेंट है और लाइट की भी आवश्यकता नहीं है, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही लाइट ट्रैप करता है सनलाइट को। तो स्ट्रोमा में सिर्फ एंजाइम्स मौजूद हैं, फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, जिसमें कि डार्क रिएक्शन होता है, जिसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन थाइलेक्वाइड, ये जो सिक्के जैसी रचना है, इसका जो मेम्ब्रेन है, इस तरह से जो घिरा हुआ है, ये मेम्ब्रेन, ठीक है, और बीच का गैप नहीं, इसको तो ल्यूमेन कहते हैं, ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ बीच का गैप, ये ल्यूमेन है, ये नहीं, बल्कि इसके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन कंटेन्स क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसके मेम्ब्रेन में, और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ऑब्वियस है सनलाइट ट्रैप करेगा, और सनलाइट ट्रैप करेगा तो दे आर साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे कौन रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन, यानी दो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में मिला, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। अब ऐसे समझ लीजिए कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में।
स्ट्रोमा में क्लोरोफिल एब्सेंट, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट। स्ट्रोमा में क्लोरोफिल एब्सेंट है इसलिए सनलाइट ट्रैप नहीं करता, इसलिए विदाउट सनलाइट वहां रिएक्शन होता है सिर्फ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो वो डार्क रिएक्शन हो गया। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और ये सनलाइट को ट्रैप करता है, तो इसलिए यहाँ जो रिएक्शन होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी लाइट की उपस्थिति में ही होगी, लाइट की अनुपस्थिति में नहीं होगी, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो ये दो हो गया हम लोग को स्ट्रोमा और थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन, एक में डार्क एक में लाइट, वहां क्लोरोफिल एब्सेंट यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट, वहां एंजाइम्स प्रेजेंट यहाँ क्लोरोफिल सनलाइट ट्रैप करता है, इसलिए वो डार्क रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन है। अब थोड़ा सा मैं ल्यूमेन लिख दूं। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन ये जो थाइलेकोइड का फॉर्मेशन कर रहा है मेम्ब्रेन, इसके बीच का गैप है जिसे ल्यूमेन कहते हैं। अब इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। क्या हो गया सबको? ये चलेगा ना वो चलेगा, कोई नहीं लिखेगा। ल्यूमेन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन enclose a gap called ल्यूमेन, है ना? ये ल्यूमेन है आपका। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन हो गया, जिससे जो थाइलेकोइड को घेरे हुए है, और इस मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और इसके बीच में गैप होता है, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इनक्लोज ए गैप कॉल्ड ल्यूमेन, यानी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एक गैप को घेरे रहता है और उस गैप को ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कितना स्ट्रक्चर मिल गया हम लोग को? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फिर इनर मेम्ब्रेन के बीच का गैप स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में वो आपके हो गए फ्लूइड फिल्ड प्रोटीन, ये डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम्स सारे, यहाँ पे डार्क रिएक्शन हुआ स्ट्रोमा में, क्लोरोफिल एब्सेंट है। अब इसके बाद आ जाइए, यहाँ पे स्ट्रोमा में ही एक गोल गोल सिक्के जैसी रचना है जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और इस सिक्के जैसी रचना को थाइलेकोइड कहते हैं। इसके मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट ट्रैप करता है, और यहाँ जो रिएक्शन होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, और इसके बीच के गैप को ल्यूमेन कहते हैं। यानी व्हाट इज ल्यूमेन? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इनक्लोज ए गैप कॉल्ड ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन हो गया। अब कुछ स्ट्रक्चर और दिख रहे हैं। डीएनए का फंक्शन हो गया हम लोग का, अभी ल्यूमेन भी हो गया हम लोग का, स्ट्रोमा हो गया हम लोग का, थाइलेकोइड हो गया हम लोग का, राइबोसोम हो गया, स्टार्च ग्रेन्यूल्स हो गया। दो टर्म और बच रहे हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमली। इन दोनों को भी जरा सा देख लेते हैं। ग्रीन, अब देखिए थाइलेकोइड हो गया, इसके बीच का ल्यूमेन हो गया गैप। अब ये थाइलेकोइड जो है वो सारे सिक्के जैसी रचना जो है
ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर ढेर के रूप में सजा हुआ है, जैसे हम लोग सिक्के को अरेंज करके रखते हैं। अब यहाँ पे ये सिक्का जो अरेंज होकर के ढेर बना रहा है, इस पूरे ढेर को देखिए क्या कहते हैं, ग्रेना। इस पूरे ढेर को कहते हैं ग्रेना। थैलेक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड ग्रेना। व्हाट इज ग्रेना? यानी थैलेक्वाइड का स्टैक, थैलेक्वाइड का ढेर जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहता है, दैट्स कॉल्ड ग्रेना। अब इन सिंगुलर ग्रेनम, जैसे बहुत सारे ढेर हैं तो सबको हम ग्रेना कहेंगे, लेकिन अगर सिंगल सिंगल ढेर लिए तो उसको ग्रेनम कह सकते हैं। जैसे ये एक को हम ग्रेनम कह सकते हैं, ये सब मिलकर के ग्रेना हो गया। यानी ग्रेना हो गया प्लूरल और ग्रेनम हो गया सिंगुलर। ग्रेना क्या है? स्टैक्स ऑफ थैलेक्वाइड्स। थैलेक्वाइड्स अरेंज रहते हैं ढेर में, उनको ग्रेना कहते हैं। सिक्का जस्ट लाइक ये सिक्का 10 का 5 का आप अरेंज करके 10-10 का रखिए, 50 हुआ 100 हुआ इस तरह का, तो उसी तरह ये अरेंज रहते हैं। एक को ग्रेनम कहेंगे सिंगुलर में, और एक से अधिक सबको ग्रेना कहेंगे। अब बच गया एक टर्म स्ट्रोमा लैमली। स्ट्रोमा लैमली क्या है? ये थैलेक्वाइड्स के स्टैक को आपस में जोड़ने वाला ये जो फ्लैट एंड ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमली। तो इसको भी मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। ये हो गया आपका स्ट्रोमा लैमली, द फ्लैटेंड ट्यूबुलर membranous structure that connects thylakoids या ग्रेना टुगेदर इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमली। ये देखिए स्ट्रोमा लैमली, ये बीच बीच में जो एक दूसरे को जोड़े हुए हैं इस तरह से, ग्रेना को या थैलेक्वाइड्स को, सबको एक दूसरे से, उसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमली। द फ्लैट एंड ट्यूबुलर, चपटा है ये सैक लाइक, राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लैट एंड चपटा ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स थैलेक्वाइड टुगेदर इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमली। जो थैलेक्वाइड्स को आपस में जोड़ता है इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमली। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। एक बार मैं बोल दूं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच का गैप हो गया आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के बीच का गैप हो गया स्ट्रोमा, जिसमें कि प्रोटीन, एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स इत्यादि प्रेजेंट होते हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं स्ट्रोमा में। अब इसके बाद आ जाइए, ये डीएनए और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये स्टोरेज बॉडी है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह का स्टोर करते हैं। इसमें एक गोल गोल सिक्के जैसी रचना है जो थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और इसे थाइलोक्वाइड कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, उसका साइट है थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन का, इसके बीच के घिरे गैप को ल्यूमेन कहते हैं। अब ये
ढेर जो है अरेंज होता है थाइलोकॉर्ड एक दूसरे के ऊपर ढेर के रूप में, उसे ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। एक ढेर को ग्रेनम सिंगुलर, प्लूरल में सारे ढेर को, सारे स्टैक्स को ग्रेना कहते हैं। और इन थाइलोकॉर्ड्स मेम्ब्रेन को जोड़ने वाला या ग्रेना को जोड़ने वाला ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है दैट्स कॉल्ड ग्रेना, ये स्ट्रोमा लैमेली, या कहीं कहीं ग्रेना लैमेली भी मिलेगा आपको। तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का। आज मैं यहीं पे इसको छोड़ रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट हमारा कंप्लीट हो गया। प्रीवियस वीडियो और ये दोनों मिला करके प्लास्टिड कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।